फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कहाँ का है? करगम तमिलनाडु का। अगर यहाँ पर कर्नाटक होता तो बहुत लोग कर्नाटक लगा देते, लेकिन जो है करगम लोक नृत्य जो है तमिलनाडु का है। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञेय अपराध, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, यानी कि संज्ञेय अपराध हो जाएगा। सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? नाम सही लग रहा है, चीन में होगा शिनजियांग प्रांत। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है मैग्नस कार्लसन। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हुआ था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ था? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हो गया था। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने किया था? भारत ने किया था। 1982 के एशियाई खेल की मेजबानी भारत द्वारा किया गया था। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। एस्किमो जो है ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? बंधुता जो है किसी व्यक्ति को गरिमा को सुनिश्चित करता है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? इंद्रप्रस्थ जो है एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, जबकि जो है तोसली हो गया, उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, ये सभी मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र था। द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइनेड एज किस प्रकार होता है? यूकैरियोटिक सेल जैसा होता है। विश्व बैंक वर्गीकरण 2021 के अनुसार भारत डैश की श्रेणी में आता है? निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है। विश्व बैंक वर्गीकरण 2021 के अनुसार भारत जो है निम्न मध्यम वर्ग आय वाले देश के अंतर्गत आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ था? बम्बई में आयोजित हुआ, 1885 में हुआ था। फंगी कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, यानी कि फंगी किस पर ग्रो करता है? यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकेंड और सभी पर ग्रो करता है, यानी कि जैसे ब्रेड हो गया, पिकल्स हो गया, लेदर हो गया, क्लॉथ, ये सभी पर जो है फंगी जो है उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? मिश्रित कृषि में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोपिन नृत्य जो है ये गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है कृषि उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। वर्ष 23-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? 15 पैसे का होता है कॉरपोरेशन टैक्स। निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलियों में से एक नहीं है? चुंबकीय शैल जो है ये 3 प्रकार की शैलों में नहीं है, जबकि आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल ये सभी जो है मिट्टी के प्रकार के शैल है, चाहे चट्टान के, लेकिन चुंबकीय शैल जो है ये गलत दिया गया है। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाया गया था? चंदेल वंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था खजुराहो का मंदिर। गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा। गैर नृत्य राजस्थान के भील जनजाति द्वारा किया जाता है। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था? चौथ कहा जाता था। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकार के घराने में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए जाने जाते थे? सितार वादन के लिए इलियास खान जाने जाते थे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने डैश में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? मोहाली में किया था, यानी कि मोहाली कहाँ है? पंजाब में है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ सभी लोग साथ मिलकर एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि छुआछूत से संबंधित है अनुच्छेद 17। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है और साक्षरता भी में केरल आगे है। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRMBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? फिस्कल है। एफ का जो है फिस्कल होता है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में जिसमें लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाता है।
निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल का चलवाया था? इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया गया था। वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है वॉकर कप। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? विटामिन ए करता है। यहाँ पर बहुत लोग जो है विटामिन सी टिक करते हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना था। विटामिन कौन सा विटामिन हमारे त्वचा और आंख, देखिए त्वचा और आंख अगर दे दिया गया है तो विटामिन ए आना ही चाहिए, क्योंकि जब आंख का बारे में बात किया गया तो ए तो रहेगा ही, क्योंकि विटामिन ए में जो है मैलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए विटामिन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? बुध जो है यह जोवियन ग्रह नहीं, जबकि बृहस्पति, नेपच्यून, शनि ये सभी जो है जोवियन ग्रह है। नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात जो है कपास का अग्रणी उत्पादक, इसके बाद जो है महाराष्ट्र होगा। भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने की योजना है? 2030 तक बनाने की योजना है। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था? लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 22 के उद्देश्य दिल्ली के डैश नगर निगमों को एक एकीकृत करना है, जिसमें तालमेल और राजनीतिक योजना संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकता है। 3 नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली के जिले में साक्षरता दर कितना है? 88.01% जो है दिल्ली की साक्षरता दर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में महिला ने इसकी अध्यक्षता किया था। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार द्वारा किसके लिए सम्मानित किया गया है? अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रता गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन बनाने में किया जाता है? ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है? विंग्स ऑफ फायर के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? नोंगक्रेम उत्सव जो है मेघालय का एक फसल कटाई उत्सव है। कुचिपुड़ी नृत्य की शैली किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी के लिए 1998 में पद्म भूषण मिला था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल युग के रूप में जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 1922 में गठित स्वराज पार्टी का अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। यहाँ पर जो बहुत लोग मोतीलाल नेहरू भी कर देंगे, लेकिन पूछा गया 22 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के बारे में, इसलिए चित्तरंजन दास करेक्ट होगा। पदक्कल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। पडक्कल में जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? सोमनाथ मंदिर गुजरात पर हमला किया था महमूद गजनी ने। पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वोल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? जिम्नास्टिक से है। पोमेल हॉर्स और रोमन रिंग्स और वोल्टिंग टेबल का संबंध जिम्नास्टिक से है। द जोया फैक्टर डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है? अनुजा चौहान द्वारा एक लिखित उपन्यास है। द जोया फैक्टर अनुज चौहान द्वारा लिखित एक उपन्यास है। अर्थशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया था? चाणक्य यानी कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। जीव विज्ञान में IVF का शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। IVF का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। भूत कोला का संबंध कर्नाटक से है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड नीति यानी कि वुड डिस्पैच डैश से संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था वुड डिस्पैच का नीति।
भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है, उत्तर में स्थित है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल जो है भारत के उत्तर में स्थित है। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोरों को क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है, नदी के इन्हीं बड़े मोरों को क्या कहते हैं? विसर्प कहा जाता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। क्लोरोफिल को इसे कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश क्यों मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी डैश है, जमाए होता है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी जमाए होता है। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी थी। भरतनाट्यम की नर्तकी थी कौन? मृणालिनी साराभाई। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा डैश शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी किया गया था। पेमेंट्स विजन के माध्यम से पेमेंट विजन द्वारा पीसीएस के माध्यम से एक शीर्षक के रिपोर्ट जारी किया गया था। इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए, यानी कि हमें पहचाना इसके अनुसार। इनके तत्वाधान में शहनाई का एक अनुष्ठानिक वाद्ययंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र के रूप में पहचाने जाने लगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शहनाई के जैसे ही आप सुने बस बिस्मिल्लाह खान का नाम याद रख लीजिए। जियोर्जिया मेलोनी हाल ही में डैश किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इटली की महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारतवर्ष में कौन वन बहुतायत में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। टेबल टेनिस में टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई कितना होता है? 274 सेंटीमीटर जो है टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई होता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है जो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? गेहूं जो है यह मोटे अनाज का उदाहरण है, जबकि ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का सभी जब मोटे अनाज का उदाहरण है। किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है। 15 से 59 वर्ग को कार्यशील वर्ग माना जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित? अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 तक भारत में डैश तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण एक सूक्ष्म वित्तीय ऋण कहलाता है। 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण जो है सूक्ष्म वित्तीय ऋण कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन दीव का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। ड्रीम फ्रॉम माई फादर डैश की आत्मकथा है? बराक ओबामा की आत्मकथा। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने किया था? यहाँ पर देखिए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इसका गीत जो है राहुल देव बर्मन द्वारा किया गया था। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पुधुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तमिलनाडु सरकार द्वारा पुधुमई पेन योजना शुरू किया गया था। रमप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट में देखिए द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सेकेंड में द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है? या केवल राज्यसभा लोकसभा या केवल लोकसभा या राज्यसभा द्वारा? यानी कि इन देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यानी कि 3 न ही 1 और 2 कोई भी सत्य नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक के बाद बैठा था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख दिया गया? अनुच्छेद 16 में दिया गया है। रोजगार से संबंधित जो है अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 15 जो है ये जो किसी भी स्थान पर धर्म जाति लिंग आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर जो है समानता का अधिकार 14 है और 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है। लियोनेल मेसी डैश खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं।
रुक्मिणी देवी को इंडिया टुडे के 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया में सूची में शामिल किया गया था। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण, 1967 में संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? नींबू जो है विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर यहाँ पर आंवला रहता तो आंवला भी करेक्ट हो जाता, नींबू से पहले आंवला करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज डैश के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 के बीच हुआ था? संथाल विद्रोह जो है 55-56 के बीच हुआ था। काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? टुंड्रा वन में काई और लाइकेन पाया जाता है। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? केंद्रक में होता है। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाने के उन्हें शुद्ध करने के लिए डैश शुरू किया गया था? अकाली आंदोलन शुरू किया गया था। बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल महीने में बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव मनाया जाता है। दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। भारत में पहला उच्च न्यायालय सन डैश में स्थापित किया गया था? 1862 में स्थापित किया गया था। जनवरी 2022 में भारत ने डैश के साथ USD 374.96 मिलियन के साथ सबसे बड़े तथा रक्षा निर्यात ऑर्डर के सौदे पर हस्ताक्षर किया था? फिलीपींस के साथ किया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? कुश्ती में जीता था। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में शामिल कर लिया गया था? जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था। सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। सुग्गी किस राज्य का है? कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और जो लोगों ने है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम चाहे MTS का हो, CHSL का हो, CGL का हो, दिल्ली पुलिस स्टेशन फेज 11 कोई भी एग्जाम उन सभी का प्रीवियस एग्जाम के GK GS के मैराथन वीडियो साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन लगातार मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए आगे